हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ ब्लैक एडम की स्टोरी, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। और ये 2022 की सबसे जबरदस्त मूवी होने वाली है। इसमें मैं आपको मूवी की कंप्लीट स्टोरी के बारे में बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो मूवी शुरू होती है एक प्राचीन शहर कैंडेक से, जहाँ का किंग एक बहुत ही निर्दयी आदमी है और उसने ज्यादातर प्रजा को गुलाम बनाया हुआ है। यही हम ब्लैक एडम को देखते हैं, जो अपनी वाइफ और अपने बेटे के साथ रहता है और बाकी लोगों की तरह वो भी उस किंग का एक गुलाम ही है। वो अपनी फैमिली को इस गुलामी की लाइफ से आजाद कराना चाहता है, जिसके लिए वो किंग के खिलाफ बगावत कर देता है। अब ब्लैक एडम के बेटे को गॉड से कुछ पावर्स मिली थी, जो वो एक स्पेल के थ्रू अपने डैड में ट्रांसफर कर देता है ताकि उनकी जान बचा सके। लेकिन वो अपनी और अपनी माँ की जान नहीं बचा पाता और किंग के लोग ब्लैक एडम के सामने ही उसे मार डालते हैं। इससे ब्लैक एडम गुस्से से पागल हो जाता है और अपनी नई मिली पावर से कैंडेक में बहुत तबाही मचाता है। लेकिन किंग के लोग किसी तरह उसे काबू कर लेते हैं और ब्लैक एडम एक केव में कैद हो जाता है। आगे का सीन हजारों साल फ्यूचर का है, जहां ब्लैक एडम अब एक मिथ बन चुका है और लोग उसे एक लेजेंड मानते हैं। यही हम एड्रियाना नाम की एक लेडी को देखते हैं, जो सालों से ब्लैक एडम की केव को ढूंढ रही थी और फाइनली वो उसे मिल जाती है। वो उसे नींद से जगाना चाहते थे, लेकिन तभी वहाँ इंटर गैंग नाम का एक ग्रुप आ जाता है, जिनका लीडर खुद भी ब्लैक एडम को ढूंढ रहा था। एड्रियाना यहाँ शेज़ाम वर्ड का यूज करती है, जिससे ब्लैक एडम जिंदा हो जाता है और एक एक करके इंटर गैंग के लोगों को मारने लगता है। सबसे पहले वो अपनी लाइटनिंग पावर से एक आदमी को जला डालता है और ये देखकर बाकी सोल्जर्स उसे शूट करने लगते हैं। ब्लैक एडम एक बुलेट को कैच कर लेता है और कहता है कि तुम्हारा मैजिक तो बहुत ही वीक है। फिर वो अचानक से हवा में उड़ने लगता है और सोल्जर्स देखते हैं कि बुलेट का उस पर कोई असर नहीं हो रहा। आगे हम उसकी और सोल्जर्स के बीच लड़ाई के सीन देखते हैं, जहां वो जल्दी उन सभी को मार डालता है और फिर रास्ता बनाते हुए केव से बाहर निकल आता है। बाहर उसे इंटर गैंग के और सोल्जर्स दिखाई देते हैं, जो हेलीकॉप्टर लेकर उसे रोकने आए हैं, लेकिन ब्लैक एडम उनके हेलीकॉप्टर को नष्ट कर देता है। तो फाइटर जेट्स उसे नीचे उतरने को बोलते हैं, लेकिन ब्लैक एडम उन्हें भी क्रैश करा देता है। इधर एड्रियाना अपने बेटे और भाई के साथ वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन देखती है कि सामने ब्लैक एडम खड़ा हुआ है। तभी इंटर गैंग के लोग उन पर इथेरियम मिसाइल से अटैक करते हैं, जिसे ब्लैक एडम अपने हाथों से पकड़ लेता है, लेकिन उसका ब्लास्ट इतना पावरफुल था कि वो ब्लैक एडम को बेहोश कर देता है। असल में प्राचीन किंग अपने गुलामों से इसी एलिमेंट को माइन कराता था, जो पावरफुल होने के साथ साथ खतरनाक भी था, और सेबे का क्राउन भी इसी एलिमेंट से बना है। तो एड्रियाना बेहोश पड़े ब्लैक एडम को अपने घर ले आती है और वो और उसकी फैमिली उसकी केयर करने लगते हैं। आँख खुलने पर ब्लैक एडम को सामने एक सुपरमैन का पोस्टर दिखाई देता है और वो गुस्से में आकर उसे नष्ट कर देता है, जो रेफरेंस है इस बात का कि वो सुपरमैन के ऑल्टर ईगो कैल-एल से नफरत करता है। यही हम एड्रियाना के बेटे को देखते हैं, जो ब्लैक एडम की पावर्स को नोटिस कर रहा है और साथ ही साथ उनकी एक लिस्ट भी बनाने लगता है। एड्रियाना ब्लैक एडम को समझाती है कि तुम्हें अपनी पावर्स को सही तरह से यूज करना होगा ताकि लोग तुम्हें एक हीरो मानने लगे, लेकिन ब्लैक एडम कहता है कि मैं यहाँ हीरो बनने नहीं आया हूँ। फिर वो सिटी में लगे अपने एक स्टैचू को देखता है, जहाँ एड्रियाना का बेटा भी उसे फॉलो कर रहा है, और तभी वहाँ इंटर गैंग के सोल्जर्स आ जाते हैं। दूसरी तरफ हम जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका यानी जीएसए के बेस को देखते हैं, जिनका लीडर है हॉकमैन। उन्हें भी ब्लैक एडम के रिवाइव होने की खबर मिल जाती है और वो सब उसे रोकने के लिए कैंडेक की ओर निकल जाते हैं। यही ब्लैक एडम इंटर गैंग के लोगों से भिड़ जाता है ताकि एड्रीना के बेटे की जान बचा सके, लेकिन तभी वहाँ जीएसए आ जाती है और उन्हें लगता है कि ब्लैक एडम यहाँ तबाही मचा रहा है। हॉकमैन उसे रोकने आगे आता है और उन दोनों के बीच लड़ाई छिड़ जाती है। डॉक्टर फेट भी उसे रोकने आता है, जिसका पावर सोर्स उसका फेट हेलमेट है, लेकिन ब्लैक एडम उन सभी पर भारी पड़ने लगता है। साइक्लोन नीचे आकर अपनी विंड पावर का यूज करती है, लेकिन ये भी ब्लैक एडम को नहीं रोक पाती, और तब उसका मुकाबला करने एटम स्मैशर आता है, जो एंटमैन की तरह अपने साइज को बदल सकता है, और वो एक जायंट बनकर ब्लैक एडम पर अटैक कर देता है। इसी का फायदा उठाकर इंटर गैंग एड्रियाना के बेटे को किडनैप कर लेती है और एड्रियाना के रिक्वेस्ट करने पर ब्लैक एडम जेसे के साथ काम करने को तैयार हो जाता है, ताकि वो मिलकर उसके बेटे को वापस ला सके। यही हॉकमैन और ब्लैक एडम के बीच बहस हो जाती है और हॉकमैन सबको असलियत बताता है कि ब्लैक एडम कभी एक हीरो था ही नहीं और वही था जिसने कैंडेक को बर्बाद कर दिया था। एड्रियाना और बाकी लोग भी ये सुनकर चौंक जाते हैं और तब ब्लैक एडम उन्हें अपनी सच्चाई बताता है कि ये सब उसने अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए किया था, जिसे सैबेक ने बेरहमी से मार डाला था, और वो आज भी उसे बहुत मिस करता है।
ये सुनकर एड्रियाना को विश्वास हो जाता है कि एडम दिल का बुरा बिल्कुल नहीं है और अगर उसे सही रास्ता दिखाया जाए तो वो सही मायने में एक हीरो बन सकता है। यही सोचकर वो उसे कन्विंस करने लगती है और एडम भी उसकी बात समझ जाता है और उसे प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हारे बेटे को सही सलामत ले आऊंगा। फिर वो जेएसए के साथ मिलकर इंटर गैंग को ट्रैक करने लगता है और यहीं हम डॉक्टर फेट का एक विजन देखते हैं जहां पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है और होकमैन इसमें मारा जाता है। फिर जल्दी ही वो एड्रियाना के बेटे को ढूंढ लेते हैं जिसे इंटर गैंग ने एक जगह छुपाया हुआ था। यहीं हम इंटर गैंग के लीडर को देखते हैं और पता चलता है कि वो उस पुराने किंग का ही वंशज है जो सैविक के क्राउन को हासिल करना चाहता है ताकि उसकी पावर से खुद को स्ट्रॉन्ग बना सके। फाइनली उसकी ये विश पूरी हो जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे यूज कर पाए एडम और जेएसए उस तक पहुंच जाते हैं और एडम अपनी पावर से उन सभी को मार डालता है। इंटर गैंग का लीडर भी इसमें मारा जाता है और जेएसए सैविक के क्राउन को अपने साथ ले जाती है। एडम भी होकमैन की बात से एग्री करता है कि वो रियल लाइफ में कोई हीरो नहीं है और खुद को जेएसए के हवाले कर देता है। वो लोग उसे एक अंडर वाटर बेस में ले आते हैं जहां एडम एक क्रायो चैम्बर में कैद रहेगा ताकि फिर से वो किसी के लिए प्रॉब्लम ना बन सके। सभी को लगता है कि अब शायद मुसीबत खत्म हो चुकी है, लेकिन तभी डॉक्टर फेट को फिर से वही विजन आता है। यही एड्रियाना और साइक्लोन को एक नई बात पता चलती है कि अगर कोई क्राउन की पावर को हार्नेस करना चाहता है तो उसे अपने लाइफ की बलि देनी होगी और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए सैविक का क्राउन गायब होने लगता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि इंटर गैंग का लीडर एक बार फिर जिंदा हो गया है और वो अब सैविक की डीमन फॉर्म में है। होकमैन भी समझ जाता है कि डॉक्टर फेट का विजन एकदम सही था और शायद उसे ही सैविक को रोकने जाना होगा। वो सब सैविक के कैसल की ओर जाते हैं, लेकिन डॉक्टर फेट उसके आसपास एक फोर्स फील्ड बना देता है ताकि और कोई अंदर ना जा पाए। वो होकमैन से कहता है कि मैंने तुम्हें बचाने का तरीका ढूंढ लिया है और फिर अकेले ही सैविक से लड़ने चला जाता है। लड़ाई के दौरान वो ब्लैक एडम से कांटेक्ट करता है और कहता है कि दुनिया को तुम्हारी मदद की जरूरत है और तुम्हें अपने रूप में वापस आना होगा। तभी सैविक डॉक्टर फेट को मार डालता है और हम देखते हैं कि जेएसए भी कैसल के अंदर आ गई है। उधर एडम भी अपनी नींद से जाग जाता है और शैज़म वर्ड बोलते ही अपने सुपर हीरो रूप में आ जाता है। इधर सैविक लड़ाई में होकमैन को मार डालता है, लेकिन पता चलता है कि ये तो बस एक इल्यूजन था जो होकमैन ने डॉक्टर फेट के हेलमेट की मदद से बनाया था ताकि ब्लैक एडम को यहाँ आने का टाइम मिल सके। अब होकमैन क्लोन पावर से अपने ढेर सारे रूप बनाता है और एडम के साथ मिलकर सैविक से लड़ने लगता है। वहीं बाकी हीरो सैविक की आर्मी का मुकाबला करते हैं जो असल में डेड मॉन्स्टर से बनी है और जल्दी ही उन्हें हरा देते हैं। इधर एडम और होकमैन भी सैविक को हराने में कामयाब हो जाते हैं और एडम सैविक को बीच से चीर डालता है। आगे वो होकमैन और उसकी टीम से माफी मांगता है कि उसे इस तरह सेल्फिश नहीं होना चाहिए था और यहाँ उनके बीच दोस्ती हो जाती है। फिर एडम कैंडे के थ्रोन को नष्ट कर देता है और कहता है कि मैं यहाँ का किंग नहीं बल्कि प्रोटेक्टर बनना चाहता हूँ। आगे वो कहता है कि इस मॉडर्न जमाने के लिए मुझे एक मॉडर्न नाम ही चाहिए होगा और तभी हम स्क्रीन पर ब्लैक एडम के टाइटल को देखते हैं। मूवी के एंड में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है जहां ब्लैक एडम का सामना सुपरमैन से होता है। सुपरमैन कहता है कि तुम्हारे आने से दुनिया नर्वस हो गई है और इसीलिए मैं तुमसे कुछ बात करने आया हूँ और इसी सीन के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।